तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, हम जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही रेलेवेंट है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी भी चैप्टर आप देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस करेक्शन, वाक्य शुद्धि, यानी वाक्यों में क्या गलती है और उसको हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट करेंगे कि बेसिक क्या है वाक्य शुद्धि चैप्टर का। उसके बाद इसके हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखते हैं, वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। ये क्या है? भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि बिना वाक्य के तो आप कुछ भी बोल ही नहीं सकते हैं, कुछ भी काम कर ही नहीं सकते हैं। तो वाक्य बनना बहुत ही ज़रूरी है। कोई सी भी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो या और भी कोई भाषा हो, वाक्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। बिना वाक्य के किसी भी भाषा का ज्ञान होना या चलना बहुत ही मुश्किल होगा। अतएव परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। तो एक अच्छी भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अगर कोई टीचर है या फिर कोई भी व्यक्ति है, एक गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है, तो उसे वाक्य शुद्धि का ज्ञान होना अति आवश्यक माना गया है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कह रहा है वाक्य रचना में, यानी जब वाक्य बनाया जाता है, वाक्य के स्ट्रक्चर में, यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। यानी क्या ये कह रहा है कि इससे मिलती जुलती ही अशुद्धियाँ हो सकती हैं। हमें उनको अशुद्धियों को छांटना है, पकड़ना है और उसके बाद हमें उनको करेक्ट करना है, शुद्ध करना है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य में रंगीन अक्षरों में छपे शब्द अशुद्ध हैं, जिनका शुद्ध रूप कोष्टक, यानी कि कोष्टक का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है ब्रैकेट, में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम कर रहे हैं लुसेंट की हिंदी बुक से, जनरल हिंदी की। तो ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप भी अगर आपके पास ये बुक है तो इसको साथ में रख के ये क्लास देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बिना बुक के तैयारी करना चाहते हैं तो तब भी आप हमारी बुक से सुन करके कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं और बाकी आप वैसे ही 2-3 बार क्लास देख लेंगे, एक बार आप और एक बार एग्ज़ाम से जस्ट पहले, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम को कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े क्या हैं? संकट हैं। क्या दोस्तों? प्रचार में, यहाँ पर एकदम सिंपल जो हमारी बोलचाल की भाषाओं में अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर लाया गया है। यानी कि हिंदी के प्रचार प्रसार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। तो संकट की तो बात नहीं आती है, बाधाएं यहाँ जरूर आती हैं। तो इसका अशुद्धि क्या है? बड़े बड़े संकट, यानी संकट क्या है? अशुद्धि है। बड़े बड़े संकट क्या है? अशुद्धि हैं। इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों? बड़ी बड़ी बाधाएं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। तो गीत में लड़ियाँ नहीं होती, गीत में क्या होती हैं? कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो सीता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। इस तरीके से हमें एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा? एक सेंटेंस दिया जाएगा और हमें उसमें इनकरेक्ट ढूंढना है और उसकी जगह करेक्ट वर्ड लिखना है। जैसे करेक्ट यहाँ कड़ियाँ हैं, वैसे ही 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप में से कोई एक जो सही होगा, शुद्ध होगा, वो ही लगाना है, मार्क करना है। ठीक है, तीसरा है पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। तो पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह नहीं होता। उत्साह तो किसी चीज़ को वैसे होता है कि कोई कुछ हो गया है तब उत्साह कर रहा है। तो यहाँ पर उत्साह की बात नहीं है, कि यहाँ पर आ रही है साहस, हिम्मत की बात आ रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्ड उत्साह की जगह साहस कौन करेगा। चौथा है कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। तो रीढ़ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कृषि हमारी व्यवस्था का क्या है? आधार है। कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो यहाँ पर नोक वर्ड आपने कहीं भी सुना नहीं होगा। ये तो होता है कि हाँ, कि तलवार की धार तो कई बार सुना। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है।
नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। तो जनसंख्या कोई नहीं कहता, कहता है नगर की जनता, जनता भूखी है। तो नगर की सारी जनता भूखी है, इस तरीके से आता है। 7वां नंबर आता है, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। वह मेरे शब्दों पर नहीं आता, नॉर्मल अगर बात कहें तो वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता, ये आता है। तो इसमें आएगा वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता। ठीक है फ्रेंड, तो ये संध्या संबंधी अशुद्धि हमने देखी, और ये आप और भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे यह है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, तो तरह तरह की प्रकार की हमने देखी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या और भी किसी प्रकार से संबंधित अशुद्धियाँ एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और यहाँ भी बुक में भी वैसे ही दी हुई हैं। तो लिंग संबंधी अशुद्धियों में परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो परीक्षा की प्रणाली क्या है, एक फीमेल करैक्टर है, यानी कि स्त्रीलिंग है, तो इसमें बदलना नहीं आएगा, बदलनी चाहिए, यानी परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए आएगा। और ये है दूसरा है हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। तो हिंदी क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, इस तरीके से आएगा। तो सही क्या है, कर दी गई है। थर्ड है मुझे मज़ा आती है। तो मज़ा आती नहीं है, आता है आएगा, तो मुझे मज़ा आता है। रामायण का टीका है, रामायण का नहीं आएगा क्योंकि रामायण भी स्त्रीलिंग है, तो रामायण की टीका है आएगा। देश की सम्मान की रक्षा करो। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं आएगा, की नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा देश के सम्मान की रक्षा करो। लड़की ने जोर से हंस दी, तो ऐसे नहीं आएगा, लड़की ने जोर से हंस दिया आएगा। ओके गाइज, तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वचन संबंधी अशुद्धियाँ। सबों ने यह राय दी, सबों ने यह राय दी, तो सबों नहीं आएगा, सबने आएगा, यानी सभी ने, यह तो आएगा सभी ने, यह आएगा सबने यह राय दी। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, तो उसने अनेक प्रकार की विद्या नहीं आएगा, फिर आएगा विद्याएं। जैसे मैंने कई प्रकार की भाषाएं सीखी, तो भाषा आएगा ना कि भाषा आएगा। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। तो ऐसी एकाध बातें नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बात, ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। ओके, 5वां है हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, यानी कि हमारे सामानों का नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, जो सही वाक्य है। कुछ लोग बोल तो कुछ भी देते हैं सामानों का, सामान्य का, लेकिन जो सही वाक्य है हिंदी के अकॉर्डिंग वो क्या है, सामान का ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियाँ। हमने यह काम करना है, तो यहाँ पर आएगा हमने नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमें यह काम करना है। मैंने राम को पूछा, तो मैंने राम को नहीं आएगा, को नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैंने राम से पूछा। सबसे नमस्ते, तो सबसे नहीं आएगा, अगर हम सभी को एक साथ नमस्ते कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा सबको नमस्ते। चौथा है जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो जनता के अंदर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जनता में, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर की बात नहीं कर रहे, हम करें पूरी जनता में। ठीक है, जैसे एक गांव में, एक नगर में, एक घर में, तो यहाँ पर आएगा में। नौकर का कमीज, तो कमीज क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, तो वैसे तो हम जनरल भाषा में का भी बोल देते हैं कि मेरी कमीज कहाँ है, तो लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, नौकर की कमीज आएगा। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि मेरे से मत पूछो, तो मेरे से आएगा या मुझसे आएगा, मुझसे आएगा, यानी कि मुझसे मत पूछो। मेरे को यह बात पसंद नहीं है, तो मेरे को आएगा या मुझे आएगा, मुझे यह बात पसंद नहीं है, मुझे आएगा। ओके, तेरे को अब जाना चाहिए, तो तेरे को आएगा तुझे आएगा, तुझे आएगा, तुझे अब जाना चाहिए। मैंने नहीं जाना, यानी कोई कह रहा है मैंने नहीं जाना, ऐसे पंजाबी लोग बोल भी देते हैं, लेकिन सही वाक्य क्या है, मुझे नहीं जाना। 5वां क्या है, आप आपका काम करो, तो आप आपका आएगा, कुछ लोग बोल तो देते हैं, लेकिन सही वाक्य क्या है, आप अपना काम करो, जो सोवेगा वह खोवेगा। तो क्या ये सही है, नहीं है, जो खोवेगा सो खोवेगा, सही वाक्य ये है। आप जाकर ले लो, तो आप आएगा या तुम जाकर ले लो, ये आएगा, लेकिन हम आप भी बोल देते हैं किसी को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण
हमने देखा था विशेषता की बात करता है। उसे भारी प्यास लगी है, उसे भारी आएगा, प्यास के लिए हम कहते हैं मुझे बहुत प्यास लग रही है, भारी तो कोई नहीं कहता भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, सही शब्द क्या आएगा, बहुत। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर आता है घनिष्ठ आता है, घनिष्ठ आता है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ओके, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी नहीं आता बहुत आता है, मुझे बहुत भूख लगी है। यह एक गहरी समस्या है, तो गहरी आता है गंभीर आता है, गंभीर आता है, यह एक गंभीर समस्या है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, भारी भरकम आएगा या बहुत भारी, बहुत भारी या बहुत, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द सही नहीं है, इसका आएगा इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। दोस्तों कई बार को आपको लगेगा कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन वो हिंदी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। आपने हो सकता है बोलचाल की भाषा में आप भी इस सेंटेंस बोलते हो तो आपको ये सही लगे, लेकिन वो सही नहीं है। अगर ये गलत कह रहा है तो गलत वो है। इस वीरान जीवन में, तो वीरान नहीं आएगा, नीरस आएगा। इस नीरस जीवन में उसको बहुत हानि हुई, तो उसको बहुत नहीं आएगा, इसमें आएगा उसको बड़ी हानि हुई है भाई, उसकी बहुत हानि हुई। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, तो अग्रिम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आगामी, आगामी जो आने वाला है। ठीक है, अग्रिम का मतलब है कुछ चीज़ एडवांस में आ गई है। दूध का अभाव चिंतनीय है, तो चिंतनीय नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा चिंताजनक है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। वह कुर्ता डालकर गया, तो कुर्ता डालकर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कुर्ता पहनकर। पगड़ी ओढ़कर आओ, तो पगड़ी को ओढ़ा नहीं जाता, नॉर्मली क्या होता है पगड़ी को बांध कर आ जाता है, तो पगड़ी बांध कर आओ होगा। वह लड़का मोटर हाँक रहा है, तो मोटर को हाँका नहीं जाता, गाड़ी को हाँका जाता है, तांगे को हाँका जाता है। यहाँ पर आएगा वह लड़का मोटर को चला सकता है। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, तो लेने का नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पाने के लिए, क्योंकि हम लेते नहीं पाते हैं। ठीक है, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए होती है। वे 10-12 पशु उठा ले गए, तो पशुओं को उठाया नहीं जाता, हाँका जाता है सही भाषा में, तो यहाँ पर आएगा वे 10-12 पशु हाँक ले गए। राधा ने माला गूँथ ली, तो गूँद है यहाँ पे, सही वर्ड क्या आएगा, गूँथ ली। अपना हस्ताक्षर लगा दो, तो लगा दो आएगा या फिर कर दो आएगा, कर दो आएगा, यानी अपना हस्ताक्षर कर। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, संकल्प लिया या किया, क्या आएगा, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। हमें यह सावधानी लेनी होगी या बरतनी होगी, बरतनी होगी आएगा। वहाँ घना अंधेरा घिरा है, घिरा सही वर्ड नहीं है, यहाँ पर आएगा घिरा, छाया था, वहाँ घना अंधेरा छाया। अब दोस्तों हम देखते हैं अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, तो यहाँ पर आएगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया। पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई, तो यहाँ पर आएगा विद्वत्तापूर्वक लिखी गई आएगा। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, तो आसानी पूर्वक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आसानी से यह काम कर लिया। चौथा है सने उसको सफलता मिलने लगी, तो सने नहीं आएगा, यानी जल्दी नहीं आएगा, जल्दी सने से आएगा। पांचवा एकमात्र 2 पाए, तो 2 पाए हैं तो एकमात्र तो हो नहीं सकते, यहाँ पर आएगा केवल 2 पाए हैं। छठा है यह पत्र उसके अनुसार है, तो अनुसार नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अनुरूप है। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कदापि भी नहीं आएगा, कदापि आएगा, क्योंकि कदापि अपने आप में पूरा शब्द जो है एक मीनिंग को यहाँ पर बताता है। आगे देखते हैं हम दोस्तों। तो उसके बाद ये हमारा अव्यय संबंधी ही 2 सेंटेंस और दिए गए हैं। वह अत्यंत ही सुंदर है, तो अत्यंत ही नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वह अत्यंत सुंदर है। सारे देश भर में अकाल है, तो सारे देश में आएगा, ना कि सारे देश भर में। ओके, मैं पहुँचा ही था जबकि वह आ गया, तो यहाँ पर आएगा मैं पहुँचा ही था कि वह आ गया, सही शब्द है ये। अब दोस्तों हम देखते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि पदों के क्रम में, यानी क्रम सही नहीं है उनका। तो यहाँ पर देखते हैं छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, यानी ये जो शब्द है फूलों की माला पहनाई, ये वैसे तो सही है, लेकिन इनका जो क्रम है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, यानी सही नहीं है। तो यहाँ पर आएगा छात्रों ने मुख्य अतिथि को
फूलों की एक माला पहनाई, ना कि एक फूलों की माला। इन एक फूलों की मतलब हो गया माला में सिर्फ एक ही फूल था, तो यहाँ पर क्या आएगा सही, फूलों की एक माला। शब्द वही है, सिर्फ उनका क्रम चेंज किया गया है। तो ये क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं क्रम संबंधी वाले, पद क्रम संबंधी वाले। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, 4 पटना के व्यक्ति भी थे, तो ये सही नहीं है, इनका क्रम क्या होगा, पटना के 4 व्यक्ति भी थे। तीसरा है कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो कई बैंक के नहीं आएगा, बैंक के कई कर्मचारियों ने आएगा। ठीक है, आप जाएंगे क्या, तो ये सही शब्द नहीं है, यानी इसका दोस्तों क्या होगा, पदक्रम इसका क्या होगा, क्या आप जाएंगे, ये पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं द्विराक्ति या पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते तुम मेरा कहा मानो। ठीक है, यहाँ पर एक शर्त दी गई है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो। तो बशर्ते की, तो यहाँ पर आएगा बशर्ते तुम मेरा कहा मानो, शर्त है, या फिर आएगा शर्त है कि तुम मेरा कहना मानो। बशर्ते के साथ की नहीं आएगा, या बशर्ते पूरा का पूरा एक अपने आप में शब्द है, तो वो पूरा मीनिंग जाहिर करता है। दूसरा देखते हैं दरअसल में वह बहुत काया है, तो दरअसल में नहीं आएगा, या तो दरअसल वह बहुत काया आएगा, या आएगा असल में वह बहुत काया है। दर हकीकत में वह बहुत घाघ है, तो दर हकीकत के साथ में नहीं आएगा, दर हकीकत के साथ दर हकीकत वह बहुत घाघ ही आएगा, या फिर आएगा हकीकत के साथ में आएगा, हकीकत में वह बहुत घाघ है। फिलहाल में वह मुंबई गया, तो फिलहाल के साथ में नहीं आएगा, हाल है, हाल में वह मुंबई गया, हाल अगर हम लगाएंगे तो में आएगा। अगर हम सिर्फ फिलहाल लगा रहे हैं तो फिलहाल अपने आप में पूरा शब्द है, फिलहाल वह मुंबई गया, ये सही सेंटेंस बनेगा। मुक्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, तो मुक्तर यानी मुक्तसर के साथ में नहीं आएगा, मुक्तसर गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, ये सही शब्द है। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, तो भी की जरूरत नहीं है यहाँ पे सिर्फ बावजूद वह चला गया सही शब्द है। अब हम देखते हैं दोस्तों, वह अभी शैशव अवस्था में है, तो शैशव अवस्था में है, तो यहाँ पर शैशव के साथ अवस्था की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर हम शिशु लिखेंगे तो शिशु अवस्था की ज़रूरत आएगी, अगर हम शैशव लिख रहे हैं तो शैशव के साथ में अवस्था की ज़रूरत नहीं है, वह अभी शैशव में है, ये भी पूरा सेंटेंस बन जाता है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो मध्यकालीन के साथ युग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मध्यकालीन अपने आप में एक युग है। ठीक है, तो मध्यकालीन में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये शब्द आएगा, या फिर अगर हम युग का प्रयोग करें तो मध्य लिखेंगे, मध्य युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, इस तरीके से आएगा। 9 देखते हैं, यौवनावस्था की बुराइयों से बचो, तो यहाँ पर आएगा यौवन, अगर हम यौवनावस्था कोई अवस्था नहीं होती, यहाँ पर आएगा यौवन की बुराइयों से बचो, या आता है युवावस्था की बुराइयों से बचो। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है, ये कह रहा है साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्षेत्र में महिला के, अगर हम लेखिकाओं लिख रहे हैं तो महिला उससे खुद ही जाहिर हो रहा है कि स्त्रीलिंग की ही ये बात कर रहा है, तो लेखिकाओं के साथ महिला लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो ये आएगा साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं की संख्या कम है, अगर लेखिकाओं लिख दिया तो स्त्रीलिंग अपने आप जाहिर हो गया, तो महिला शब्द फालतू में लगा रखा है। या अगर हम महिला शब्द लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे महिला लेखकों की, अगर हम लेखकों लिखेंगे तो लेखकों से ये पता नहीं लग रहा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुरुलिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, महिला लेखकों की संख्या कम है, या फिर आएगा क्षेत्र में लेखिकाओं की संख्या कम है। ओके, 11वां देखते हैं, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम युवक की बात करते हैं, युवकों की बात कर रहे हैं, तो युवक का मतलब अपने आप में नौजवान होना है, तो दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे, या तो हम इस तरीके से लिखेंगे
कि नौजवानों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। 12वां है आपका भवदीय। तो आपका भवदीय, इन्होंने भी ये वैसा का वैसा ही लिखा है, तो आपका भवदीय एक अपने आप में सही है, या आपका या भवदीय। 13 है प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए। तो प्रातःकाल अपने आप में समय है, तो प्रातःकाल के समय यानी प्रातःकाल के साथ के समय टहलना के समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रातःकाल अपने आप में लोग समझ जाते हैं कि भाई सुबह के समय की बात कर रहा है। तो प्रातःकाल टहलना चाहिए ये सही शब्द है, या फिर प्रातः समय टहलना चाहिए ये सही शब्द है। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग क्या है? रेतीला है। या ये अधिकांश के साथ भाग नहीं आएगा, ये या तो ये आएगा राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है, यह आएगा राजस्थान अधिकांश रेतीला है, इस तरीके से आएगा। 15वां है बे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। तो बे परस्पर उलझ पड़े ये आएगा। अगर इस तरीके से भी लिखेंगे तो यही मीनिंग निकल रहा है कि भाई दो लोगों की लड़ाई झगड़े या उलझने की बात यहाँ पर की जा रही है। या फिर यह आएगा बे एक दूसरे से उलझ पड़े। अब आएगा अधिक पद तत्व संबंधी अशुद्धियाँ। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अक्षरों में छपे पद अनावश्यक हैं। यानी कि ये कह रहा कि ये जो शब्द हैं अनावश्यक हैं, यानी इनकी ज़रूरत नहीं है, अगर इनको हम हटा दें तो फिर भी हमारा शब्द सेंटेंस शुद्ध ही होगा। मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, तो सबसे की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको हटा भी दें फिर भी एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि चौथा देखते हैं, उसने गुप्त रहस्य प्रकट किए। तो गुप्त की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रहस्य अपने आप में गुप्त को क्या करता है? वर्णन करता है। तो उसने रहस्य प्रकट किए, ये अपने आप में ही गुप्त है। तो गुप्त को हम हटा भी देंगे फिर भी इसका मीनिंग पूरा का पूरा सही निकल रहा है। माली जल से पौधों को सींच रहा था। तो माली पौधों को सींच रहा था, तो सींचने का मतलब ही अपने आप में पानी देना है, तो जल से की यहाँ पर कुछ ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ में बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, तो यहाँ पर शस्त्र नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अस्त्र आएगा। ठीक है, बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, तो लाठी क्या है? शस्त्र है। क्योंकि दोस्तों जो बाण है वो अस्त्र है और लाठी क्या है? शस्त्र है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बाण अपने आप में शस्त्र नहीं है, यानी उसको किसी दूसरी चीज़ से चलाया जा रहा है, यानी तीर भी साथ में उसके, तो ये आएगा अस्त्र आएगा। या फिर जो हमारा बाण है उसके साथ कौन सा शब्द सुटेबल करता है उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। लाठी बड़ा उपयोगी क्या है? शस्त्र है। लाठी के साथ क्या आएगा? शस्त्र आएगा। चिड़िया गा रही है, तो चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया क्या करती है? चहकती है, तो यहाँ पर आएगा चिड़िया चहक रही है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, तो गाने की कसरत नहीं होती, गाने का या तो रियाज होता है या फिर अभ्यास होता है, तो यहाँ पर आएगा वह नित्य गाने का अभ्यास करता है या फिर गाने का रियाज करता है। सोहन नित्य दंड मारता है, तो यहाँ पर मारता नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पेलता है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, तो इस समय सीता की उम्र आएगा या फिर अवस्था आएगा। सही वाक्य यह है, लेकिन हम जनरल भाषा में आयु भी बोलते हैं, तो वो क्या है? गलत है। धनीराम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा, तो यहाँ पर सौभाग्यवती की जगह दोस्तों क्या आएगा? सौभाग्य काक्षिणी पुत्री का विवाह कल होगा। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, तो कर्मवान की जगह यहाँ पर क्या आएगा? सही शब्द क्या है? कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने कॉन्सेप्ट की बात की है, सेंटेंस करेक्शन का, यानी वाक्य शुद्धि का, जनरल हिंदी का। तो अगर आप हमारी क्लास के साथ में एक बुक भी रेफर करेंगे जो लुसेंट की बुक है जनरल हिंदी की, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप खुद से पढ़ने में थोड़ी एकदम बोरियत सी लगती है ना, तो क्लास के साथ में उसको करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट 2 में दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। इसके 40-50 क्वेश्चन हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो अकाउंटिंग में आए हुए हों या फिर नेट एग्जाम में आए हुए हों, TCS लेवल के एग्जाम हों, B.Ed परीक्षा में आए हुए हों, रेलवे में आए हुए हों,
प्रवक्ता के एग्ज़ाम में आए हुए हों। तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्ज़ाम के रिलेटेड इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।